अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 11 के जो रिमेनिंग हमारा सॉल्व एग्जाम्पल रहते थे हम वो सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम हमारा जो सॉल्व एग्जाम्पल है 11.3। तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो आप यहाँ सामने देख सकते हैं। जो फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखे हुए हैं इन ही फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम अपने जो है सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 11.3 जो कि पेज नंबर 199 पे है। क्या लिखा है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 2 moles ऑफ अ गैस एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1 atm इक्वल 101 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है कि हमें वॉल्यूम क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल, 2 मोल है, एक गैस है कोई सी भी, ठीक है, उसके 2 मोल हैं। अब उस 2 मोल ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा हमें वो फाइंड करना है 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब ये हमें टेम्परेचर गिवन है, नंबर ऑफ़ मोल्स हमें गिवन है और साथ में हमें क्या कहा है, हमें कहा गया है कि एंड अ प्रेशर, उसका प्रेशर कितना है, उसका प्रेशर हमारे पास यहाँ पे है 1 atm के इक्वल। मतलब हमें प्रेशर गिवन कर दिया है, टेम्परेचर गिवन कर दिया है उस गैस का, नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन कर दिए हैं और वो ये हमसे कह रहे हैं कि आप हमें बताइए कि उसने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो क्या है। तो अब हम बनाते हैं इसका डेटा। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे। ऑफ अ 2 मोल्स ऑफ अ गैस, 2 मोल है तो इसका मतलब ये है कि n मतलब नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितने हैं, 2 मोल। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी n इक्वल हमारे पास है 2 मोल, मतलब ये नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। और क्या था, ऑफ अ गैस एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो 7 क्या है, वो हमारे पास है टेम्परेचर, कितना हो गया 7 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड अ प्रेशर इज़ 1 atm, मतलब जो प्रेशर है वो कितना है 1 atm। और आगे लिखा है जो कि इक्वल है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उन्होंने हमें कहा है कि हमें क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हमारे पास रिक्वायर्ड में है। तो हमें यहाँ पे n गिवन है, मतलब नंबर ऑफ़ मोल गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये फार्मूला से हम चेक कर लेते हैं। n t p गिवन है, v हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे थर्ड जो हमारे पास फार्मूला है जनरल गैस इक्वेशन, जो कि है पी वी इक्वल है एन आर टी, वेयर पी इज़ द प्रेशर, वी इज़ द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल आर द कांस्टेंट ऑफ जनरल गैस इक्वेशन एंड टी इज़ द टेम्परेचर। तो हमें जो है क्या गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी भी गिवन है, वी हमें फाइंड करना है, एन गिवन है, टी गिवन है और आर तो कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमें पता होनी चाहिए या हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आर की वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जनरल गैस इक्वेशन का ये कांस्टेंट वैल्यू होती है आर, क्या है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, सही। ये हमारे पास है आर की वैल्यू, ये हमें याद होनी चाहिए, हमें खुद पता होना चाहिए। तो हम जो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो है जनरल गैस इक्वेशन का, वो क्या है पी वी इक्वल है एन आर टी। और अगर किसी को ये समझ नहीं आता कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ होगा तो हमें क्या करना है कि बस उसके लिए फिर एक काम होना चाहिए कि आपको फार्मूला याद होने चाहिए तमाम। जब हमें तमाम फार्मूला याद हो तो हम चेक करेंगे कि डेटा में क्या क्या गिवन है, तो हम वही यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि हमें तमाम वैल्यूज़ गिवन हो, बस तमाम वैल्यूज़ जो है उसकी हमें नोन हो, बाकी एक वैल्यू जो है उसकी अननोन हो, मतलब एक को हमें फाइंड करना हो। तो इस तरीके से हम जो है पहचानते हैं कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे v फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पुट करूँगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में, इसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। क्या करेंगे, हम इसमें 273 को ऐड कर लेंगे। जब इसमें 273 ऐड करूँगी तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 280 केल्विन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। p हमारे पास कितना है, p हमारे पास है 1.01 एक्सपोनेंट 5, फिर उसके बाद है v हमें फाइंड करना है, v ऐसे ही लिखा। n हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल कितने है 2 है। r क्या है हमारे पास, r है 8.31, t कितना है, t हमारे पास है 280,
ठीक है, अब हमने क्या करना है, बस इसे हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ये मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है। और v इसको हम क्या करेंगे, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 8.31 मल्टीप्लाई 280 इक्वल 4653.6 4653.6। ठीक है, हमें यहाँ पे v फाइंड करना है, तो ये क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई में वहाँ जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो v की क्या हो जाएगा 4653.6 डिवाइडेड बाय 1.01 10 की पावर 5। तो इसको हम इसे डिवाइड कर लेंगे 1.01 एक्सपोनेंट 5। तो आंसर हमारे पास आया है 0.046। तो v कितना है 0.046, और v मतलब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है वॉल्यूम। इसकी जो एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल है वही आती हैं, और जिसकी एक्सरसाइज है वो नहीं आती है। तो पहले मैं भी आपको वो करवाऊंगी भी नहीं, अभी मैं सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल ही यहाँ पे आपको करवाऊंगी। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कभी जो है डिवाइड में करते हुए बड़ी वैल्यू को ऊपर रखती हैं, कभी नीचे रखती हैं। तो वो हम खुद से नहीं रखते हैं, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो नीचे आके वहाँ इक्वल के बाद आके डिवाइड होती है, चाहे वो वैल्यू बड़ी हो या छोटी, उससे हमें कोई वो नहीं होता। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के बाद जाके डिवाइड होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं हो। उससे ये नहीं होता कि हम मतलब जानबूझ के नहीं करते कि हमें छोटी वैल्यू ऊपर रखनी है या बड़ी वैल्यू ऊपर करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिसने भी मुझसे पूछा था, तो ये अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये कन्फ्यूजन मतलब ये दूर कर लें कि छोटी बड़ी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बस जो मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के बाद जाके डिवाइड होगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। सही। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व प्रॉब्लम 11.3 की तरफ, सॉरी 4 की तरफ। ओके, तो अब करते हैं 11.4। ये देख लेते हैं, जो कि है पेज नंबर 199 पे, सॉल्व एग्जाम्पल 11.4। तो इसमें क्या लिखा है कि इफ़ 4 मोल्स ऑफ अ गैस, मतलब हमारे पास एक गैस है, उसके कितने मोल्स है, 4 मोल्स। ठीक है, 4 मोल हैं उसके। एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 9 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसने क्या किया है कि 4 मोल हैं किसी भी गैस के, उसने क्या किया है, प्रेशर एक्सर्ट किया है कितना, 9 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। व्हेन कन्फाइंड इन अ टैंक ऑफ 40 मीटर क्यूब कैपेसिटी एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड के, उन्होंने क्या किया था कि वो जो टैंक में उन्होंने उस गैस को डाला था, उसकी कैपेसिटी कितनी थी, मतलब उसका वॉल्यूम कितना था, 40 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, उसका टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। और वो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर 4 मोल थे उस गैस के, और उसमें जो है उसका प्रेशर था इतना, मतलब 9 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब वो ये कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द प्रेशर, कितना उसका प्रेशर होगा ऑफ 200 मोल। अगर मोल कितने हैं उसके 200 मोल्स, अभी कितने थे 4 मोल्स, अब कितने कह रहे हैं वो 200 मोल्स ऑफ द सेम गैस, उसी गैस के व्हेन कन्फाइंड इन अ 100 मीटर क्यूब टैंक एट 527 डिग्री सेंटीग्रेड। कि अगर हम उसे 100 मीटर क्यूब के टैंक में हम उसको डालें 527 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे। मतलब ये कि एक गैस है कोई भी, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स हमें गिवन कर दिए, उसका टेम्परेचर हमें बता दिया, उसका वॉल्यूम हमें बता दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने उसके नंबर ऑफ़ मोल इतने कर दिए और उसका टेम्परेचर इतना हो गया, तो उसका वॉल्यूम इतना हो गया, तो आप बताएं कि अब उसका प्रेशर क्या होगा। मतलब ये 2 कंडीशंस हो गई हैं, और ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर इस तरीके से 2 कंडीशन है तो हम जो है कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो जो जिसमें 1 2 हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम बना लेते हैं इसका फॉर्मूला डेटा। तो इसमें भी हम 1 और 2 ही करेंगे, क्योंकि एक कंडीशन है कि अगर ऐसा ऐसा है, और दूसरी कंडीशन में है कि कुछ। ठीक है, तो अगर ये कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर हम यूँ ये करें वो करें, तो उसमें हम वो P1 V1 या P2 V2 हम ले रहे होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 11.4। क्या लिखा है कि 4 मोल्स, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि n मेरे पास इक्वल है 4। ठीक है, n इक्वल है 4 मोल। उसके बाद क्या लिखा है, एक्सर्ट अ प्रेशर, कितना प्रेशर एक्सर्ट किया उसने 9 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कन्फाइन इन अ टैंक ऑफ 40 मीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम कितना है
अगर नहीं समझ में आ रहा क्या क्या गिवन है तो हम उसकी यूनिट को देख के पहचान लेंगे, और मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम का यूनिट होता है। ओके, एंड टेम्परेचर हमारे पास कितना गिवन है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड, 127 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आई है दूसरी कंडीशन के व्हाट वुड बी द प्रेशर, तो इसका मतलब ये कि तमाम में 1 1 आ जाएगा, N1 P1 V1 T1। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि व्हाट वुड बी द प्रेशर, कि उसका प्रेशर क्या होगा, मतलब ये हमें रिक्वायर्ड करना है ऑफ 200 मोल। अब हमें नंबर ऑफ मोल कितने गिवन कर दिए, मतलब N2 हो गया, ये N1 था तो ये N2 हो जाएगा। ये इन्होंने हमें कहा है वो है 200 मोल। और उसके बाद क्या कहेगा, ऑफ द सेम गैस व्हेन कन्फाइंड इन अ 100 मीटर क्यूब, मतलब ये हमारे पास आ गया है वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आ गया है, 100 मीटर क्यूब टैंक एट 527 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब T2 हमें कितना गिवन है, 527 डिग्री सेंटीग्रेड। सही। और हमें रिक्वायर्ड क्या था, व्हाट वुड बी द प्रेशर, मतलब हमें यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है, तो इसको हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे। प्रेशर को हमें P मतलब प्रेशर फाइंड करना है, P2, ठीक है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं क्या हमारे जो टेम्परेचर जो है या जितने भी यूनिट्स हैं वो SI यूनिट के हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 273 को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ +273। तो जब मैं 273 को इसमें ऐड करूँगी, 127 को, 127 + 273 इक्वल है 400, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 400 केल्विन। और इस तरीके से हमें 527 में भी 273 को ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 527 + 273 800। तो ये हो जाएगा 800 केल्विन। अब बात आती है कि हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये बात तो तय हो गई कि भाई हमें जो है वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो P1 V1 मतलब दो कंडीशंस वाले हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे N का जिक्र हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल का भी जिक्र हो रहा है। और जब मैंने आपको ये बताए थे इसके फॉर्मूला, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ मोल का जिक्र नहीं होगा तो हम जो है जनरल केस इक्वेशन से ही हम ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि P1 V1/T1 इक्वल होता है P2 V2/T2। ये फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं होते। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल भी गिवन होते हैं तो हम ये फिफ्थ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि क्या है, P1 V1/N1T1 इक्वल है P2 V2/N2T2। तो हम यहाँ पे जो है ये फिफ्थ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब तो मैं इसको लिख देती हूँ। क्या है फॉर्मूला, P1 V1/N1T1 इक्वल है P2 V2/N2T2। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सब कुछ गिवन है, P2 फाइंड करना है। वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगी, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सिंप्लीफिकेशन जो कुछ भी होगा वो करेंगे, सिंपल हमारे पास P2 आ जाएगा। बस सारा कुछ होता है तो उसमें डेटा के में ही है कि क्या क्या गिवन है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। तो P1 हमारे पास है 9 एक्सपोनेंट 4, V1 हमारे पास है 40, N1 कितना है 4 मोल, T हमारे पास कितना है, T1 ये रहा 400, ठीक है। अच्छा, P2 हमें फाइंड करना है, V2 कितना है, V2 100, N2 कितना है 200, और T2 हमारे पास है 800, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको 100 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। और 200 और 800 दोनों जो है क्या है, डिवाइड में है, हम इसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर लें, उसके बाद हम वहाँ लेके जाएँ तो वो भी आसान है। और अगर हम एक साथ लेके जाएंगे तो बहुत सारी वैल्यूज़ एक जगह हो जाएंगी। तो मर्ज़ी है हम डायरेक्ट मतलब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करें फिर लेके जाएं या डायरेक्ट लेके जाएं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, जैसे कि 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200, तो ऊपर खाली बचा P2। अब सिंपल मुझे नीचे से क्या लेके जाना है, यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 800, तो ये दोनों डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बस ये कुछ मैंने कैंसिल आउट कर लिया था उसे, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। अब 2 भी यहाँ पे आएगा और 800 भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड थे, इधर आके क्या हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपॉन
4 और 400 हमने ऐसे ही लिखा और यहाँ पे आ जाएगा P2। सिंपल, हमें क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइड करना है। तो क्या है 9 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 800। ओहो, अब ये इतनी जब बड़ी वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक होता है ENG का बटन, हम प्रेस करेंगे तो ENG में जो कुछ भी आएगा हम वो लिख देंगे इधर। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा मैं वो ये लिख रही हूँ। यहाँ पे P2 को मैं साइड पे कर दिया है, मल्टीप्लाई करके क्या आया है 5.76 एक्सपोनेंट 9 और डिवाइड में क्या था, ये 4 और 400 से मल्टीप्लाई होगा। जब 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आएगा, तो यहाँ लिख देती हूँ 1600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो P2 इक्वल हो जाएगा 5.76 एक्सपोनेंट 9 डिवाइडेड बाय 1600। तो आंसर कितना है यहाँ पास 3.6 एक्सपोनेंट 6, 3.6 एक्सपोनेंट 6 और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये हमने जो है प्रेशर फाइंड कर लिया है और ये हमारे पास प्रॉब्लम 11.4 का है आंसर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम सॉल्व करेंगे 11.5 क्योंकि इसमें सॉल्व प्रॉब्लम तो और भी हैं, लेकिन अभी जो है हम 5 तक ही सॉल्व करेंगे क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास, वो जो टॉपिक्स हैं वो कंडेंस सिलेबस में इतने इंक्लूड नहीं हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको करवाए हैं या जो आते हैं या जो आ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये 5 ही प्रॉब्लम मैं इसके सॉल्व करवाऊंगी चैप्टर नंबर 11 के। इसके बाद जब मैं 10 ईयर सॉल्व करवाऊंगी तो जो 10 ईयर में आते हैं फिर मैं वो 10 ईयर भी सॉल्व करूंगी क्योंकि अभी इसमें जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं यहाँ पे आगे रह गई हैं वो इसमें इंक्लूड अभी है नहीं या वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ ये 5 तक करेंगे, तो मैं आपको 5 करवा देती हूँ। तो प्रॉब्लम 5 हमारे पास है, यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल 11.5। तो अभी हमने चेंज इन लेंथ का फॉर्म जो है प्रॉब्लम सॉल्व किया था और जनरल केस इक्वेशन का किया है। अब हम करेंगे ये वाला जो है वो हीट कैपेसिटी का है। तो इसमें क्या कहा गया है हम वो देख लेते हैं कि 0.5 kg ऑफ कॉपर के, कितना हमारे पास कॉपर कितना है 0.5 kg हमारे पास कॉपर है, नीड्स 1950 जूल ऑफ हीट। उसको कितने की ज़रूरत है, उसको 1950 जूल हीट की ज़रूरत है टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करने के लिए उसे 1950 जूल की एनर्जी, मतलब उसको हीट की ज़रूरत है। अब वो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल, के आपको उसकी हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। हमारे पास कॉपर है, सही, उसको हमें क्या करना है, उसका टेम्परेचर जैसे हमें इंक्रीज़ करना है या चेंज करना है कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हमें उसे देनी पड़ेगी या जो रिक्वायर्ड है वो कितनी है, वो है 1950 जूल। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको अमाउंट ऑफ हीट भी पता है, आपको हमने टेम्परेचर भी बता दिया, आप ये बता दें कि हीट कैपेसिटी क्या है इसकी। तो हमें यहाँ पे इसकी हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि टेम्परेचर तो हमें पता है T से डिनोट करते हैं और जो अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या है, वो होता है डेल्टा Q। मतलब Q हम हीट से Q से हम हीट को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है डेटा बना देती हूँ इसका हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मास भी गिवन है, आप सब देख सकते हैं कि मास है 0.5 kg। वो मैं डेटा में लिख ज़रूर रही हूँ लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो तो एक बता रहे थे ऐसे ही कि हमारे पास 0.5 kg का सैंपल है, उन्होंने ऐसे उस सैंपल का मास बता दिया था। ठीक है, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अमाउंट ऑफ हीट कितना है 1950 जूल टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना है
वो कह रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें क्या करना है, वो ये कह रहे हैं कि हमें इसकी हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। मतलब हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं सी से, हमें यहाँ पे इसको सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे फिफ्थ फार्मूला जो मैंने लिखा था, ये सी इक्वल है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। मतलब अमाउंट ऑफ हीट को अगर हम डिवाइड करें टेम्परेचर से तो हमारे पास आ जाएगा हीट कैपेसिटी। तो यही फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कि सी इक्वल है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, अगर हम इसके टेम्परेचर को यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में ही मतलब चेंज नहीं कर रहे इसको, तो जो हम इसका यूनिट लिखेंगे वो डिग्री सेंटीग्रेड में ही लिखेंगे। और अगर हम इसको चेंज करेंगे, मतलब हम इसको केल्विन में करेंगे, तो हमें फिर जो अपना यूनिट बताना होगा वो हमें केल्विन में ही बताना होगा। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ये मैंने आपको तमाम टेम्परेचर को ही केल्विन में कन्वर्ट करवाया, तो मैं इसको भी कर देती हूँ कन्वर्ट। वरना बच्चों को ये होगा कि हमें क्या मालूम है कि मतलब कौन से प्रॉब्लम में हमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है और कौन से प्रॉब्लम में हमें केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करवा रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसमें 273 को ऐड कर लूँगी तो क्या हो जाएगा 283 केल्विन। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ओके तो पहले अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सी हमें फाइंड करना है। डेल्टा क्यू हमारे पास कितना है 1950, और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना है, पहले मैं आपको डिग्री सेंटीग्रेड वाला बता रही हूँ क्योंकि बुक में भी जो है दो ही आंसर दिए गए हैं और ब्रैकेट में करके दिया है केल्विन का भी। तो पहले मैं जो हमने मतलब कन्वर्ट नहीं किया था डिग्री सेंटीग्रेड में था, तो मैं उसको ही कर रही हूँ पहले तो यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पे मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँगी, तो सी हमारे पास आ जाएगा 195। और सी मतलब हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, वो होता है जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर हम इसको अगर ऊपर मतलब ये डिवाइड में अगर हम इसे ऊपर करके लिख लें तो ये हो जाएगा 195 जूल सी इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया है हीट कैपेसिटी। और अगर हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसको केल्विन में ही फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं बुक में ऐसे ही लिखा होगा और या ब्रैकेट में करके लिखा है 195 जूल केल्विन इनवर्स। मतलब दोनों का आंसर सेम ही आया है। क्यों सेम आया है, वो इस वजह से सेम आया है कि यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि हमें जो है उस कॉपर को मतलब उसकी हमें टेम्परेचर को कितना चेंज आया है, उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है। कब, जब हमने उसको 1950 जूल की हीट हमने उसे प्रोवाइड की थी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने अब उसको चेंज किया ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो अब हम जब चेंज फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये 283 है। चेंज इसका क्या हो जाएगा, इसका चेंज होगा जब हम इसमें से 273 को माइनस करेंगे। मतलब चेंज कब आता है कि T2 में से हम T1 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, सिंपल वर्डिंग में आप ये समझें कि हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है और हमने जो है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में ही बता दिया है क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ पे केल्विन में करके मतलब वैल्यूज़ में यहाँ केल्विन वाली पुट करती तो मैं यहाँ पे केल्विन लिखती, और अगर क्योंकि मैंने यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड का यूज़ किया है इस वजह से मैंने यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड ही लिखा है। और अगर हम केल्विन में इसको कन्वर्ट भी करेंगे तो फिर भी आंसर 195 जूल केल्विन इन्वर्स ही आएगा। ठीक है, तो अगर इसमें या कोई और इस चैप्टर के किसी भी प्रॉब्लम में आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके के मतलब कुछ भी आप पूछें मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।